हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन करेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख घटनाओं के बारे में, यानी कौन सी घटना कितने ईस्वी को हुई थी। ये हिस्ट्री का शुरुआत से हम बात करेंगे, यानी तीनों जो काल होता है इतिहास का, उन तीनों की बात करेंगे। लेकिन इसका ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम 50% हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं, जिसमें इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, जिसमें हम पूरे हिस्ट्री को कवर कर देंगे, जिसमें कौन कौन सी घटना कितने ईस्वियों को हुई थी पूरी बात बताएंगे। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के कब से कब तक चला है। तो ऋग वैदिक काल जो चला है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म जो था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का निर्वाण कब हुआ, कब उनका देहांत हुआ। तो वो होगा 468 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति कब हुआ था। तो जैन संगीति जो प्रथम था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था, और दूसरा जैन संगीति जो था वो 513 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, तीसरा बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व, और चतुर्थ जो था वो ईसा की प्रथम शताब्दी यानी 1 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिकंदर का भारत पे आक्रमण कब हुआ था। तो सिकंदर का जो भारत पे आक्रमण था वो 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो वो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था। तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो थी 298 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 269 ईसा पूर्व में। और अशोक द्वारा कलिंग पे विजय कब हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व में। टिफैनथैलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभों का पता लगाया, लेकिन वो कब लगाया था। तो 1750 ईस्वी में। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ। तो 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में। हिजरी संवत 622 ईस्वी में 622। फाहियान की भारत यात्रा कब हुई थी। तो फाहियान की जो भारत यात्रा थी वो 405 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है कि हुएन सांग की भारत यात्रा कब थी। वो 630 से। इत सिंह की बिहार भ्रमण 673 673। भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। तो वो होगा 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो चंदावर का जो युद्ध था वो 1194 यानी 1194 में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना पे आते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी, और इसी साल कुतुब मीनार का भी निर्माण 1206 में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। तो 1210 में। नेक्स्ट है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई थी। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में हुई थी। कुछ नोट्स पे देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 1297 ईस्वी में कादिर ने 1299 ईस्वी में सल्दी में, और 1303 ईस्वी में तरगी ने, और 1305 ईस्वी में अली बेग पे आक्रमण किया था। माफ़ कीजिए, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। 1301 ईस्वी में रणथंभौर को अलाउद्दीन ने दिल्ली में मिला लिया। 1303 में चित्तौड़ पे विजय की। 1305 में मालवा को जीता। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका प्रथम सैन्य अभियान गुजरात के विरुद्ध 1298 में हुआ था। 1304 में इसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया, और इसकी जो मृत्यु थी, अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु थी वो 1316 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी। तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1325 ईस्वी में हुई थी। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1351 1351 में हुई थी और इसने 1328 में कंपिल्ले पे हमला करके इसे दिल्ली में मिलाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के इंसानों ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि तैमूर लंका भारत पे आक्रमण कब हुआ था? तो तैमूर का जो भारत पे आक्रमण था वो 1398 यानी 1398 में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 यानी 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में और 1506 में सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, आगरा शहर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1252 1252 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। कुछ नोट्स देख लेते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर ने 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना। इसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने भारत में पहला आक्रमण 1519 ईस्वी को किया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। बाबर द्वारा 1528 ईस्वी में चंदेरी का और 1529 में घग्गर का युद्ध हुआ था और बाबर की जो मृत्यु थी वो 1530 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है कि हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध कब लड़ा था? तो दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं ने लड़ा था। नेक्स्ट है कि हुमायूं, कुछ नोट्स देख लेते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं ने चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा था और 1540 में कन्नौज का, 1555 में मच्छीवाड़ा का और सरहिंद का युद्ध, और हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो 1556 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तो शेरशाह सूरी यानी शेरशाह का जन्म कब हुआ था? तो 1472 में शेरशाह का जन्म हुआ था। शेरशाह ने 1529 में घाघरा का युद्ध किया, 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध, 1540 में दूसरा अफगान साम्राज्य की स्थापना, 1543 में इसने रायसीन पे आक्रमण किया था और 1544 को सिमेल की लड़ाई लड़ी, 1545 को कलिंजर पे अंतिम आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जो जन्म था वो 1542 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ अकबर के बारे में नोट। तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1556 ईस्वी को हुआ था। अकबर ने 1562 ईस्वी को दास प्रथा, 1563 को तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी को जजिया कर को समाप्त किया था। 1591 यानी 1591 को खान देश को, 1601 ईस्वी को असीरगढ़ का किले को, 1597 ईस्वी को अहमदनगर, 1561 को मालवा, 1561 को ही चुनार, 1562 ईस्वी में आमेर और मेड़ता, 1564 में गोंडवाना, 1568 ईस्वी को मेवाड़, 1569 ईस्वी को रणथंभौर और कलिंजर, 1574-76 में बंगाल और बिहार, 1581 में काबुल, 1586 ईस्वी में कश्मीर, 1591 ईस्वी में सिंध, 1590-91 में उड़ीसा और 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान और कंधार को जीता था। नेक्स्ट है कि अकबर ने 1570-71 में फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था। 1575 में इबादत खाना की स्थापना भी अकबर ने ही करवाया था। 1579 में मजहरनामा जारी किया था। 1582 ईस्वी को दीन इलाही की स्थापना करवाया था। अकबर द्वारा मनसबदारी का जो शुरुआत हुआ था वो 1574 ईस्वी को हुआ था। 1583 ईस्वी को इलाही संबत जारी किया था। 1577 में दिल्ली में शाही टकसाल बनवाने वाला भी अकबर ही था। 1574 में दाग प्रथा को चलाया था भी अकबर। 1580 में आईने दहसाला नामक भू राजस्व प्रणाली शुरू भी अकबर ने किया था और अकबर की जो मृत्यु थी वो 1605 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर का जन्म कब था? तो जहांगीर का जो जन्म था वो 1569 ईस्वी को हुआ था। जहांगीर के बारे में एक नोट्स देख लेते हैं। तो 1605 में आगरे के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। इसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन मनाया और 1616 में शिवरात्रि में योगियों से भेंट की थी।
इसका विवाह 1611 में हुआ था। इसी के शासनकाल में 1622 में फारस के शाह ने कंधार को मुगलों से छीन लिया था। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के। इसके दरबार यानी जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 में और सर थॉमस रॉ 1615 में आए थे। इसकी मृत्यु नहीं, जहांगीर की मृत्यु हुई थी वो 1627 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि शाहजहां और कुतुब शाह के बीच संधि कब हुई थी? तो शाहजहां और कुतुब शाह के बीच जो संधि थी वो 1636 ईस्वी को हुई थी। धर्मत, खजबा और सामूगढ़ का जो युद्ध था वो हुआ था 1658 यानी 1658 में। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा कब समाप्त की? तो शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को 1636 से 37 ईस्वी के बीच में समाप्त कर दिया। औरंगजेब का जन्म कब था? तो 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ था। कुछ नोट्स देख लेते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया और 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार किया। फिर बाद में 1679 में पहले ही जजिया कर शुरू किया था। इसके समय 1687 में सतनामी विद्रोह हुआ था। इसका अंतिम विद्रोह जो था, औरंगजेब का जो अंतिम विद्रोह था वो 1675 ईस्वी में सिखों का था। औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो 1707 में हुई थी। अहमदाबाद नगर की स्थापना कब हुआ था? तो अहमदाबाद नगर की स्थापना 1413 ईस्वी को हुई थी। चीनी यात्री महुयान विजयनगर कब आया था? तो चीनी यात्री जो महुयान था वो विजयनगर 1451 ईस्वी को आया था। सालू वंश की स्थापना कब हुई थी? तो सुलु वंश यानी सालू वंश की स्थापना 1450 ईस्वी को हुई थी। तालिकोट्टा का युद्ध 1565 ईस्वी को लड़ा गया था। तुलु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी को हुई थी। इमाद शाही वंश की स्थापना कब हुआ था? तो इमाद शाही वंश की स्थापना 1484 ईस्वी। आदिल शाही वंश की स्थापना 1489 से 90 के बीच में। निजाम शाही वंश की स्थापना 1490 में हुई थी। बरीद शाही वंश की स्थापना 1526 से 27 के बीच। अब आते हैं कुछ भक्ति आंदोलन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पे। तो शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ था? तो 788 ईस्वी में। रामानुज का जन्म कब हुआ था? तो 1017 ईस्वी में। रामानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1299 में। कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1510 में। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 1469 में। अब उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई थी। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था? तो 1479 में 1479 में। चैतन्य जी का जन्म हुआ था 1486 में। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1523 ईस्वी में। अब आते हैं नेक्स्ट मराठों का उत्कर्ष, मराठा साम्राज्य के बारे में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म था वह 1627 ईस्वी को हुआ था। शिवाजी ने बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पे कब अधिकार किया था? तो इसका आंसर होगा 1643 ईस्वी में। इन्होंने 1646 में तोरन पे, 1656 ईस्वी में रायगढ़ के किले पे और 1664 ईस्वी में सूरत के किले पे अधिकार किया था। नेक्स्ट है कि शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कब कैद किया था? तो 1666 में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में। सतारा मराठों की राजधानी कब बनी? तो सतारा जो थी मराठों की राजधानी 1699 ईस्वी में बनी थी। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी की हत्या कब हुई थी? तो 1689 में हुई थी, 1689 में। खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ था। सुकर खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1724 में सुकर खेरा का युद्ध हुआ था। पाल खेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था। वारणा की संधि कब हुई थी? तो वारणा की संधि 1731 ईस्वी में हुई थी। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई थी। संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई थी। भल्की की संधि कब हुई थी? तो 1752 ईस्वी 1752 में हुई थी। राक्षस भुवन की संधि कब हुई थी? तो 1627 में राक्षस भुवन की संधि हुई थी। कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो सूरत की संधि 1775 ईस्वी को, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी को, बसीन की संधि 1802 को, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 को, राजपुर घाट की संधि 1804 को, कंकापुर की संधि 1769 को, वरगांव की संधि 1779 को, मंदसौर की संधि 1818 को हुई थी।
नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म था वो 1666 ईस्वी को हुआ था और इनकी हत्या 1708 में कर दी गई थी। बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट कब बने? तो बहादुर शाह प्रथम जो थे 1707 में मुगल सम्राट बने थे। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। डिंडीगुल के शस्त्रागार की स्थापना कब हुई थी? तो डिंडीगुल में जो शस्त्रागार की स्थापना हुई थी वो 1755 में हुई थी। पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ था? तो पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में हुआ था। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी और लाहौर और भैरववाल की संधि 1846 में हुई थी। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद कब लाया? तो 1704 में वो किया था। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि 1757 में हुई थी। कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो प्लासी का युद्ध भी 1757 ईस्वी को लड़ा गया। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम और दूसरी दोनों संधि 1765 को हुई थी। बेदरा का युद्ध 1759 में, सन्यासी विद्रोह 1770 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में और अहोम विद्रोह 1828 और 33 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये रही इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो इतिहास की हमने बहुत सारी प्रमुख घटनाएं देख ली। आप इसका एक नोट्स भी बना लीजिए या इस वीडियो को बार बार आप रिपीट में भी देख सकते हैं, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम पूरे आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन भारत को इंड कर देंगे। तो इसके लिए तैयार रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।